नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई दिलचस्प कहानियां और उन कहानियों से लेते हैं एक नई प्रेरणा रोजाना। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की और ये कहानी है एक टैटू आर्टिस्ट की जिंदगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश तुपकर की, जो एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म गोवा में हुआ और गोवा में ही इनका बचपन बीता। आपको बता दें, इन्होंने बीकॉम की डिग्री ली और अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ वक्त इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया। यहीं से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कुछ समय तक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करने के बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, मसाले का बिजनेस इन्होंने शुरू किया और कुछ वक्त बिजनेस करने के बाद इन्होंने आर्ट फील्ड में कदम रखा। इनके दिमाग में अपने बचपन के स्केचिंग और ड्राइंग आर्ट को आगे बढ़ाने का विचार आया। अब क्योंकि ये टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते थे, ऐसे में ये मुंबई गए और अच्छा प्रशिक्षण लिया। करीब 30 दिन तक ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये गोवा आए और बतौर टैटू आर्टिस्ट अपने इस सफर को आगे बढ़ाया। शुरुआत में इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन्होंने संघर्ष भी किया और उसी दौरान ये सीखते गए और आगे बढ़ते गए और आज एक टैटू आर्टिस्ट के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। दोस्तों, आपको बता दें, इनके द्वारा बनाए गए टैटूज को काफी पसंद किया जाता है और हर कोई इनके काम की सराहना करता है। यही सही मायनों में इनकी जीत है और यही इनके द्वारा हासिल की गई वो सफलता है जो आज हर कोई हासिल करना चाहता है। दोस्तों, इनकी इस जर्नी से जुड़ी ऐसी कई यादें हैं, ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हाय, मेरा नाम मुकेश तुपकर है। मैं गोवा से हूँ। सो बेसिकली आई एम अ गुजराती, born and brought up in गोवा। सो आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। सो मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 11 साल से काम कर रहा हूँ। सो मेरा स्टाइल आप बोलोगे, मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह अच्छा करता हूँ, पोर्ट्रेट्स है। देन मोस्टली लार्ज स्केल टैटू जैसे फुल बैक टैटूज है, वैसे टैटूज मैं करता हूँ। अब तक मैंने 3 फुल बैक टैटूज किए अपने 11 साल के टर्म में, और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। तो उसमें एक आधा अवार्ड भी मिला है मेरे को बेस्ट कवर अप के लिए, तो 2018 में। या these are the basic things. मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट। सो मेरा पूरा ग्रेजुएशन और स्कूलिंग वगैरह गोवा में ही हुआ। So I used to work with some insurance company as my first job. So मैं मैनेजर लेवल पे था। देन मैंने वो जॉब क्विट किया क्योंकि मेरी बस की बात नहीं थी मुझे। इट वाज अ सेल्स। देन सिंस मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो बिजनेस एक चीज़ हमारे खून में है। सो मैंने और मेरी वाइफ ने एक स्पाइसेस बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वी यूज्ड टू अर्न गुड। मतलब फॉरेनर्स को हम स्पाइसेस बेचा करते थे। धीरे धीरे मेरे को यार जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं यार ग्रेजुएशन करके क्या कर रहा हूँ। आर्ट, ड्राइंग, स्केचिंग बचपन से मेरी लाइकिंग्स रही है। लाइक आई यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट। बचपन से मैं ड्रॉ करता हूँ, स्केचिंग करता था। सडनली मेरे दिमाग में आया लाइक यार बेसिक टैटूइंग करके देख लेते हैं, कुछ अलग सीखने को भी मिलेगा। So, ऐसे मैंने लाइक बॉम्बे में जाके बेसिक सीखा, जैसे बेसिक मशीन कैसे हैंडल करना है, नीडल के बारे में, हाइजीन के बारे में नॉलेज, वो सब सीख के बेसिक मैंने 20-30 दिन में मैंने वो कोर्स करके और मैं आ गया। ऐसे फुल टाइम तो सोचा नहीं था कि मैं टैटूइंग एज ए करियर ऑप्शन में लूँगा। तो मैंने ऐसे ही मतलब लाइक फ्रेंड्स को टैटूइंग करना स्टार्ट किया था, छोटे छोटे टैटू कर रहा था। देन कुछ ऐसी बात हुई कि यार लाइकिंग्स बढ़ने लगी इस फील्ड में। जैसे मैं काम करता रहा, मुझे और चीज़ें नई सीखने को मिल रही थी। तो धीरे धीरे मैंने फुल टाइम इस करियर को अपना लिया। स्टार्ट में आई हैव लिटरली स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। मैंने मतलब फुल फ्लैश स्टूडियो नहीं डाला।
सो मैं लाइक छोटी स्पेस से मैं लेके आज 2 स्टूडियो है गोवा में। और मतलब स्ट्रगल किया है, लेट नाइट काम किया है, रात को मैं 2 बजे भी क्लाइंट लेता था, 4 बजे मॉर्निंग को भी क्लाइंट लेता था। सो दैट वाज माय स्ट्रगल एंड लर्निंग प्रोसेस। अभी सेट बोल सकते हैं कि मेरे खुद के क्लाइंटेल बने हैं, 11 साल के क्लाइंटेल हैं और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। जैसे ऐसा नहीं कि मेरे काम से वो नाखुश हो, मेरे काम से खुश क्लाइंट्स वो आते हैं, तो उससे मेरे को क्लाइंट्स आते हैं, रेफरल क्लाइंट्स मेरे को ज़्यादा आते हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। आज के जोन में आप मार्केटिंग करते हो, आप यूट्यूब इस पे पैसा डाल रहे हो, उस पे पैसा डाल रहे हो, जब आपको रेफरल से क्लाइंट आता है मतलब आपने अच्छा काम किया। या दिस आर द लाइक मेरा बिजनेस प्रोसीजर वही है कि जितना हो सके क्लाइंट को सेटिस्फाई करो और बिजनेस करो। स्ट्रगल मैं बोलूँगा कि इतना स्ट्रगल तो मेरे को नहीं हुआ। कि क्या था कि पहले जो टैटू आर्टिस्ट थे उनको बहुत टफ हो रहा था कि मशीन लाना, ये लाना। मतलब आप कोई एक नॉर्मल मशीन खरीदना चाहते हो तो वेरी डिफिकल्ट था, तो आपको बाहर से खरीदना था। इंडिया में ऑथराइज्ड डीलर्स नहीं थे। तो जब मैंने एंट्री की ली तब आप ले लो कि अराउंड 1-2 ऑथराइज्ड डीलर्स आ गए थे, 1-2 जन तो इंडिया में थे। स्ट्रगल मैंने किया है इन सेंस लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आई कुड हैव टेकन मनी फ्रॉम माय फैमिली एंड आई वुड हैव ओपन अ फुल फ्लैश स्टूडियो, मगर मैंने वो चीज़ नहीं की क्योंकि आई जस्ट नीड टू एस्टेब्लिश माई वर्क इन द मार्केट। तो एक टेलरिंग का शॉप था और वहाँ पे मेरे को छोटा सा स्पेस दिया गया। उस स्पेस पे मैंने मेरा किट लगा के मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। पहला क्लाइंट मेरा था जिसमें मैं बनाते बनाते मेरा मशीन भी जल गया। तो वो चीज़ें सब लर्निंग प्रोसेस में थी। एक चीज़ मेरे साथ अच्छी भी हुई और थोड़ी मतलब लोगों ने नेगेटिव बातें की है। जैसे सीख के आया, मैं जैसे स्पाइसेस का बिजनेस करता था, तो मेरा रजिस्ट्रेशन होता था मार्केट में। मतलब जहाँ पे मैं स्टॉल्स लगाते थे, तो मैं ऐसे ही लैपटॉप लेके चला गया और मैं ऐसे ही खड़ा था। तो इतने में मेरा कोई एक रिलेटिव यहाँ पे खड़ा था और उसने मेरा मजाक, यार क्या रास्ते में बैठ के टैटू बनाते हो क्या? मैंने सुना है टैटू सीख के आए हो, बैग बैग लेके घूम रहे हो। सो दैट हर्ट मी अ लॉट बिकॉज 4-5 लोगों ने मेरी मतलब हाँ, मजाक की तरह हंस दिया। तो वो एक गुस्सा भी था और एक जुनून बोल सकते हैं कि यार गुस्से में आदमी कुछ भी कर लेता है। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, अभी करके दिखाना, और वो भी जीरो से। आज ऐसा टाइम मैंने लेके आया कि यार वो बंदे को मेरे स्टूडियो में आने के लिए शर्म लगे कि उतना मेहनत किया है। आप ले लो कि गोवा के अंदर इट्स नाइट लाइफ, नाइट टाइम पे ज़्यादा काम होता है। और जहाँ पे मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया था वो एरिया पे जैसे फुटफॉल्स बहुत थे, वॉकिंग्स आ रहे थे। मैं रात को 4 बजे क्लाइंट ले रहा हूँ और मेरे 10 बजे का जो अपॉइंटमेंट है वो मेरे को मॉर्निंग को मिल रहा है। ही सेइंग यू आर जस्ट वर्किंग टिल नाउ। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेहनत बहुत हो रही थी, लिटरली मैं मतलब क्लाइंट को थोड़ा होल्ड करके मैं आधा घंटा के लिए सो रहा था। मतलब ऐसे स्ट्रगल किया है और सीखा भी बहुत है। जैसे लॉस खा के भी सीखा है कि वो टाइम पे क्या होता है कि आपको नॉलेज नहीं थी तो कोई भी आपको फूल बना के मतलब टोपी पहना सकता था। मैंने 4,000 का मशीन एक दोस्त से 18,000 में लिया है, जो भी मतलब वो टाइम पे एक स्ट्रगल था। पैसे नहीं थे मेरे पास, पिताजी के पास जाना नहीं था मेरे को कि लाना लो और करो, नहीं। तो वो चीज़ थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत टफ हुआ कि यार सीखने के लिए। आजकल यूट्यूब है प्लेड अ बिग रोल। मतलब थोड़ा बहुत आप उसमें देख के भी आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हो। आप 100% प्रोफेशनल नहीं हो सकते क्योंकि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। मेरे पीछे कोई मेंटरिंग नहीं था, इसलिए मेरे को टाइम लगा। अगर मेंटर अच्छा होता तो मैं बहुत फास्ट उसको सीख सकता था। कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको दे पाए। अभी कुछ स्टूडियोज बोल रहे हैं कि हम रजिस्टर किए या ऑथराइज टैटू ट्रेनिंग सेंटर, मगर पहले ऐसा था कि आप किसी आर्टिस्ट के अंडर सीखो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो एंड देन यू गो। तो खुद से लाइक आपने जो कि 90% ऑफ माई वर्क मैंने खुद से डेवलप किया है।
वीडियोस देख के, कोई आर्टिस्ट का वर्क देख के, फॉरेनर आर्टिस्ट का वर्क फॉलो करके। और पैशन ज़रूरी यार, आप जब इस फील्ड में है, पैसा एक चीज़ है और पैशनेट आपको होना चाहिए कि आप पैशन जितना आपका रहेगा कि उस फील्ड में आपको कुछ करना है और आप काम एंजॉय कर रहे हो, देन यू लर्न वेरी फास्ट। कोविड आप ले लो कि यार बहुत इफेक्ट किया है, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है। अगर गोवा के अंदर टूरिस्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइक आप काम नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट लॉकडाउन थोड़ा बहुत नया नया था, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आया कि यार क्या हो रहा है, सब बंद हो गया। हम जेब से रेंट पे कर रहे हैं, स्टाफ को फीस पे ऑफ द सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं थी। सेकेंड लॉकडाउन में भी टफ हुआ क्योंकि मेरी फुल फैमिली वाज इन लाइक पॉजिटिव हो गए थे, तो वी वर एट होम। वो टाइम पे हम यार थोड़ा पॉजिटिव थे क्योंकि हम स्केच वगैरह, मैं तो यार स्केचिंग में इन्वॉल्व हो गया था, आई यूज्ड टू ड्रॉ। थोड़ा बहुत टाइम को डाइवर्ट करने के लिए ड्राइंग, स्केचिंग। और अच्छी बात है यार, आपको ब्रेक भी चाहिए। आप जैसे आप काम करते हो बिजनेस में तो आप नहीं खुद ब्रेक लोगे, ये ले लो कि आपको एक नेचुरल हजार्ड की वजह से आपको ब्रेक मिल गया, बट दुआ यही कर रहा है कि वापस ब्रेक ना मिले। तो बहुत हो गया यार, ये तो कोविड का नाम सुन के हमको थोड़ा हो जाता है यार, वापस हुआ तो यार बंद। जब देखो मोस्टली तो फ्री टाइम गोवा में आपको कम मिलता है, वी आर ओपन ऑल डेज। जैसे कभी हमको लगा कि हमको ब्रेक लेना है तो आई स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली, तो वहाँ पे थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और कभी कभी यार आई लाइक टू ट्रैवल, अभी मैं स्टेट्स में जाके, मतलब दूसरे स्टेट्स में जाके काम करता हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड भी होता है, नए जगह मिलना, नए लोगों से मिलना, वो भी अच्छी बात है कि आप थोड़ा सोशलाइज हो रहे हैं। इतने साल तो सोशलाइज होने के लिए टाइम नहीं है, आप यार क्लाइंट के साथ और आप बैठे हो, मतलब कोई रिलेटिव के साथ या फैमिली के साथ टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि वो टाइम आपको हार्ड वर्क करना ही है। अभी मैं ट्रैवल करता हूँ, आई हैड विजिटेड, कलकत्ता में गया हूँ, 2-3 बार मैं चेन्नई गया हूँ, मुंबई जाता हूँ, मतलब अलग अलग स्टेट में जाता रहता हूँ कि थोड़ा चेंज भी हो, काम भी हो रहा है, तो थोड़ी मार्केटिंग हो रही है, लोगों से पहचान हो रही है। तो ये चीज़ है यार, थोड़ा चेंज लाता है यार, थोड़ा माइंडसेट हमारा चेंज हो जाता है। और एज अ आर्टिस्ट आप यार एक्टिव रहना ज़रूरी है कि खुश रहोगे तो यार वो टैटू पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। आप अंदर से दुखी हो या स्ट्रेस है, आपका आर्ट खुल के नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी ऑलवेज स्माइलिंग। मॉर्निंग टाइम मैं स्टूडियो में आता हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मेरे मुंह पे आपको स्माइल दिखेगी। तो कुछ भी रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, मगर आपके मुंह में स्माइल रहनी जरूरी है, आप खुश रहो, बस वही चीज़ें आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। अभी टैटू इंडस्ट्री, अपने लोग की इंडिया की टैटू इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, क्योंकि पहले इंडियन आर्टिस्ट को इतना वर्क नहीं था इंटरनेशनली, मतलब लोग इंडियन आर्टिस्ट को पहचानते नहीं थे। तो आज ऐसे आर्टिस्ट भी बाहर निकल के आए कि उनका टैटू इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है। तो मार्केट आज ले लो कि बिजनेस वाइज भी एक जोन पे बहुत ग्रोथ में है। जैसे पहले ऑथराइज डीलर्स आते नहीं थे, यार इंडियन आर्टिस्ट को उतना रिस्पेक्ट नहीं था। आज इंटरनेशनल जो डीलर्स हैं, आपको उनका प्रोडक्ट लाके आपको पुश करेंगे, आप यूज़ करो, तो आज वो हो गया है। और जो इवेंट्स होते हैं जैसे कन्वेंशन वगैरह, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्यों एडुकेट बहुत हो रहे हैं लोग। पहले क्या होता था कि छोटा नाम लो, बटरफ्लाई बना लो, उससे क्या होता था कि आर्टिस्ट को उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए वैरायटीज ऑफ आर्ट। आर्टिस्ट अगर पोर्ट्रेट करना चाहता है, उसको पोर्ट्रेट मिलना चाहिए। तो इस कन्वेंशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे लोग एडुकेट हुए हैं। जैसे कन्वेंशन में क्या होता है कि लाइव टैटूइंग सेशन होते हैं, हम बड़े बड़े टैटूज बनाते हैं, तो उस टैटूज को देख के ना लोग और भी मोटिवेट हो जाते हैं, इतना बड़ा बन सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो वो एक चीज़ बहुत वास्ट रोल प्ले किया है एक एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। अगर कोई ये टैटू इंडस्ट्री में आना चाहता है, बेसिक थिंग आपको स्केचिंग आनी चाहिए, और यू शुड इंजॉय ड्राइंग एंड स्केचिंग। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे, देयर आर मैनी रोड्स।
आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। अगर आप टैटूइंग में आ रहे हो, आप अगर इंजॉय करोगे तो आपके क्लाइंट्स को आप सही सेटिस्फाइड कर पाओगे, सही रिजल्ट दे पाओगे। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप ड्राइंग जानते हो, स्केचिंग जानते हो, आप इंजॉय कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉरवर्ड। लोग आपको बोलो कि ऐसे भी है कि जिसका बैकग्राउंड कोई ड्राइंग स्केचिंग से नहीं है, कोई फाइन आर्ट से नहीं है, और वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, जैसे मैं भी हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइन आर्ट्स स्कूल से, बट एक बोल सकते हैं ना, आप इंजॉय कर रहे हो काम को, स्केच को, ड्राइंग को, हर मीडियम को आप इंजॉय कर रहे हो, उसकी वजह से मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो जो भी अगर आप एंट्री भी करना चाहते हो, आप सीखना चाह रहे हो, आप गाइडेंस थ्रू ही सीखो, क्योंकि ये लाइफ टाइम चीज़ है। खुद किसी के ऊपर प्रैक्टिस मत करो। पहले था कि यार, और एक चीज़ है कि यार टैटूइंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट। आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाके सीखना भी है तो यू हैव टू पे अराउंड 3 लाख रुपीज, विच इज़ वास्ट यार। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से और स्टार्ट करना चाहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वो चीज़ है। पैसे आप ले लो कि आप कमा सकते हो। आजकल फाइन आर्ट स्टूडेंट्स भी टैटूइंग एज अ करियर ऑप्शन अपना रहे हैं। तो ये उसका कारण है, क्योंकि आप स्केच करोगे, पेंटिंग करोगे, कितना में कैसे बेचोगे? इट टेक्स टाइम टू सेल वन वन आर्ट। मगर टैटूइंग ऐसा है कि यार आज लोग भर भर के एंजॉय कर रहे हैं यार, उनको टैटू चाहिए। एक बंदे के पास मिनिमम 2 से 3 टैटू तो रहेगा। तो मार्केट बहुत वास्ट है और सप्लाई बहुत कम है। तो इसलिए यार आप आ सकते हो, मगर बेसिक पेंसिल अच्छा होना चाहिए। रोल मॉडल यार मैं बोल सकता हूँ बहुत बहुत सारे हैं। अभी जैसे यार मैंने बहुत आर्टिस्ट के काम देखे हैं। जैसे अनिल गुप्ता है, सो वो भी एक इंडियन आर्टिस्ट है, मजिद टैटू जो मजिद जी, उनका भी मैंने काम देखा। वो टाइम पे क्या हो रहा था कि जब मैं लर्निंग प्रोसेस में था, तो उनके काम देख के मेरे को मोटिवेशन मिलती थी कि यार ऐसा चीज़ करना चाहिए, ये मैं भी कर सकता हूँ। सो मेरे मेरे लिए यार सभी जिसको भी मैंने फॉलो किया है, जिसका भी काम मैंने देखा है, वो मेरे लिए हमेशा मतलब रोल मॉडल है। एक अचीवमेंट था कि एक बार मंजी टैटू, मैं उनको उनका काम बहुत पहले से पसंद करता था। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ही वाज जस्ट पेंटर एंड पेंटर टू, खुद से उन्होंने टैटूइंग में आए। तो वो एक चीज़ थी। तो एक दिन लिटरली वो मेरे स्टूडियो में एंटर हुए और मैं शॉक हो गया। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और उन्होंने पूछा, मैंने एक फुल बैक लॉर्ड शिवा का कॉन्सेप्ट पे टैटू किया था, एंड ही लाइक थी। मुझे बोला कि ये तूने किया है? मैंने बोला यस, अच्छा है, बहुत सही बना है। और जो वो बैक पीस मैंने किया था, वो ले लो कि मैं जब 4 साल था उस टाइम पे, एक 5000 का गन ले लिया, मशीन ले लिया, एकदम लोअर ग्रेड मशीन थे। उस मशीन में पूरा बैक पीस किया और उसको मैंने एक कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन था, मैं पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, बट सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि मैं आज किस लेवल पे हूँ। तो एक बंदे का फुल बैक टैटू था, ही वाज लाइक योगेश वाघमारे करके है, ही इज वेरी गुड इन बिग लार्ज स्केल टैटूइंग। तो उसके टैटू के साथ मैंने रखा और यार लोगों ने तारीफ की कि यार बहुत सही किया है। तो ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है। तो मेरे लिए यार रोल मॉडल जिसका वर्क मैं फॉलो करता हूँ, वो सब रोल मॉडल। सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर ये चीज़ मेरे जर्नी के बारे में अच्छा लगा हो, कुछ तो आपको मोटिवेट किया हो, तो आप ज़रूर वर्क मॉब ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक टैटू आर्टिस्ट मुकेश दुबकर की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी,
inspire, and build your brand with the power of video. Jai Hind, Jai Bharat.